अगर आप रोना ही चाहते हो तो इस वाक़े पर रोइए कि मऊनात भंजन की सरजमीन पर एक लड़की है, आलिमा है, फाजिला है, मदरसे से पढ़ी हुई है, कुरान पढ़ के तफसीर पढ़ के निकली है, बुखारी और मुस्लिम पढ़ के निकली है, आलिमा और फाजिला की डिग्री लेकर निकली है। आपको मालूम होना चाहिए जैसी वो आलिमा बनकर निकली और वहां एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने जाने लगी, एक कॉन्वेंट स्कूल में उसकी नौकरी लग गई, इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो इंग्लिश की टीचर बन गई और वहीं पढ़ाते पढ़ाते उस आलिमा और फाजिला लड़की का प्यार और इश्क एक हिंदू लड़के के साथ हो गया और इतना ये हिंदू लड़के के साथ इश्क बढ़ा कि इस लड़की ने कॉन्वेंट स्कूल से भागकर उस लड़के के साथ साड़ी पहनकर मंदिर में जाकर अपनी मांग में सिंदूर लगाकर भगवान को, मंदिर के भगवान को साक्षी मानकर हिंदू रस्म रवाज और रीति के मुताबिक 7 फेरे लेकर निकाह कर लिया और शादी कर ली। कितना रोना रोगे, रोइए। अगर रोना है तो इस वाक़े पर रोइए, अगर रोना है और मातम करना है तो इस हालत पर रोइए कि अब हमारी आलिमा और फाजिला लड़कियां भी महफूज नहीं रही। क्या करोगे? आज जर्जीत साहब की बातें तुम्हें बुरी लग रही होंगी, लगती रहे मेरी बला से, लेकिन गौर करो कि इस आलिमा और फाजिला लड़की का क्या कसूर था। ये तो पर्दे में रहती थी, लेकिन जब इसको कॉन्वेंट का माहौल दे दिया तो फिर ये फरार हो गई और भाग गई। इसके बाप ने भले ही कह दिया कि मरते दम तक मेरा उसका साथ छूट गया है, वो मेरे लिए मर चुकी है। मेरे भाइयों, हम अपनी बेटियों पर नजरें डालें कि कौन से स्कूलों में पढ़ रही हैं, हम अपनी लड़कियों पे नजरें डालें और बहनों पे नजरें डालें कि हम उनको कहां पढ़ा रहे हैं। को एजुकेशन तो नहीं है, लड़के और लड़कियां एक साथ तो नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते भी है तो उनको छोड़ने कौन जाता है स्कूल और लेने कौन जाता है स्कूल। स्कूल की कैंटीन में कहीं लड़कियां लड़कों के साथ बैठ के चाय तो नहीं पी रही है। इन तमाम चीजों पर नजरें कौन डालेगा? ये एक बाप की और एक भाई की जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर ये तमाम चीजों से आप आजाद हैं, आपको अपनी बहनों बेटी पर बहुत भरोसा है, तो फिर रोइए। फिर आपकी बहन और आपकी बेटी भी एक दिन हिंदू मंदिर में जाकर सिंदूर लगाकर मूर्ति को साक्षी मानकर फेरे लगाएगी और भागेगी और गैर मुस्लिम के साथ शादी करेगी। उस वक्त रोना बेकार है। आज रो लीजिए और आज ही एहतियात कर लीजिए, आज ही अपने बहनों बेटियों पर कंट्रोल कीजिए। एंड्रॉइड मोबाइल इनके हाथों से छीनिए, व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक चलाने की अनुमति और परमिशन इनको मत दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उम्मीद रखिए कि हमारी बहनें और बेटियां महफूज हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो डरिए। हमारी लड़की कभी भी हमारे समाज को बदनाम कर सकती है, हमें बदनाम कर सकती है, हमें रुस्वा कर सकती है।